हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वयं सहायता समूह पर हम एक सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। कई वीडियोस पहले हम अपलोड कर चुके हैं। उसी क्रम में हम आज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हुए हैं। स्वयं सहायता समूह के लाभ, यानी स्वयं सहायता समूह से लाभ क्या क्या है, यानी बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बना तो ले रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए। तो आज हम उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि मेन फ़ायदे क्या हैं, मेन बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपको हम बता दें कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है हमारा कि समूह एक जिसमें 10 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई होती हैं, वो महिलाएं आपस में जुड़कर एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांटती हैं और आय के लिए, अपने खुद के लिए कि आय कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। पहला है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब कैसे होता है, आप जानते हैं, स्वयं सहायता समूहों को सरकार के द्वारा बहुत ढेर सारे पैसे प्रदान किए जाते हैं, जिसमें सरकार ब्याज भी नहीं लेती। ब्याज नहीं लेती यानी उस पैसे को लगाकर अगर चाहें दीदियाँ तो कोई रोज़गार कर सकती हैं, छोटा मोटा या छोटे मोटे से बड़ा और फिर बहुत बड़ा। तो ये रोज़गार करके क्या फ़ायदा होगा? रोज़गार से फ़ायदा ये होगा कि आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो उससे जो है आप इनका जीवन यापन अच्छे से हो सकेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। अगला है साहूकारों को चंगल से छुटकारा। जानते हैं आप पुराने ज़माने में क्या था, पहले समय में क्या था कि 100 रुपये लिया गया और बढ़ते बढ़ते उसको 1000 रुपये कर दिया जाता था साहूकारों की तरह। लेकिन आप वही पैसा समूह से उठाइए और समूह में ही जमा करिए। जो ब्याज भी लिया जाता है वो कोई और नहीं लेता, बल्कि समूह के सदस्य ही लेते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि समय के साथ ब्याज बढ़ता जाता है और समूह हमारा बढ़ता जाता है। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम ब्याज भी देते हैं तो अपने आप को देते हैं, किसी और को नहीं देते हैं। तो इससे क्या हुआ, बहुत ढेर सारे आप देखते होंगे आत्महत्याएँ हुई हैं, जिसमें साहूकारों ने गरीब लोगों को चूस कर जो है ख़त्म कर दिया। यानी 100 रुपये का उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज लगा कर 1000 10,000 बना दिया और कभी भी चुका नहीं पाए। उनके घर द्वार बिक गए, खेत बिक गए, लेकिन फिर भी जन्म जन्मांतर तक उनके यहाँ काम करते रहे, फिर भी वो इससे निकल नहीं पाए। तो सबसे सरकार की यही योजना है, मंशा है कि साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाया जाए। यानी जो पैसा वहाँ से लिया जाता था, वो पैसा अपने समूह से लेकर अपने आप को ही ब्याज दिया जाए। बचत की आदत, 10-10 रुपये दीदियाँ जमा करती हैं, एक बचत हो जाती है छोटी छोटी। आप जानते हैं गुल्लक रखा होता है, उसमें पैसा किस लिए डालते हैं? इसलिए कि कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए समय के साथ, और कोई काम पड़े तो उस गुल्लक को फोड़कर हम आगे बढ़ सकें, आगे उसको कर सकें, उससे कोई काम कर सकें। तो इसलिए बचत की आदत के लिए भी 10-10 रुपये जमा करते हैं तो बचत की आदत पड़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बचत होती है हमारी इसमें। आय में वृद्धि होगी, सीधी सीधी बात है कि भाई समूह में पैसा जब दीदियाँ लेंगी तो उसमें ब्याज देती हैं, ब्याज देने पर भी आय में बढ़ती है। उसके साथ साथ कोई रोज़गार करेंगे छोटा मोटा, उस पर भी आय बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर पैसा लगा रहे हैं कहीं पर, कोई रोज़गार कर रहे हैं, तो उस रोज़गार से पैसा बढ़ेगा ही। जो है बकरी पालन हो गया, टोटल बहुत ढेर सारे कुटीर उद्योग के हैं इसमें वो व्यवसाय, तो उन व्यवसाय को करके आप अपना जो है रोज़गार बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उस रोज़गार से भी आपके आय में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि समूह से जुड़ने पर हमको बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार के द्वारा। आप जानते हैं सामुदायिक शौचालय, कोटे का चयन, मनरेगा मेट, बिजली सखी, BC सखी, और ढेर सारी योजनाएं जो हैं सरकार के द्वारा अभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दे दिया गया है। यानी ये दीदियां ही अब इन योजनाओं का संचालन करेंगी। अभी कोई फैक्ट्री, जैसे पुष्टाहार बनने की फैक्ट्री लग रही है, आपको पता होगा कि हर जनपद में एक पुष्टाहार जो आंगनबाड़ी दीदी आपको पजीरी देती है, वो पजीरी अब स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ बनाएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि दीदियाँ उस पजीरी को बनाकर आंगनबाड़ी को बेच देंगी। आंगनबाड़ी दीदी क्या करेंगी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी। उससे हमारे समूह की दीदियों को आय होगी, और समूह की दीदियाँ जो आय होगी तो समूह हमारा आगे बढ़ेगा। तो ऐसा ही छोटी सी वीडियो मैंने जो है एक
ये बात करने की कोशिश किया है कि कैसे बेनिफिट्स पाए जा सकते हैं स्वयं सहायता समूह से। तो इन समूहों से जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे मन में, तो उन क्वेश्चंस के लिए पिछले वीडियो में एक दीदी ने कमेंट किया था किसी ने कि अगर जिसमें गरीब लोग जुड़ गए हैं या एक घर से कई लोग जुड़ गए हैं तो उसमें क्या किया जाए। तो हम बताना चाहेंगे, हमने फिलहाल उनमें रिप्लाई भी कर दिया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं इस वीडियो में छोटे से, कि वहाँ पर आप जो टैक्स पेयर हैं, जिनकी सरकारी नौकरी है, कोई मानदेय धारक हैं, ऐसे लोगों का समूह नहीं है। इन ऐसे लोग समूह में नहीं जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि एक घर से केवल एक सदस्य जुड़ सकते हैं, 2 सदस्य नहीं जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना है तो अलग अलग समूहों में जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्तें वही हैं कि कोई टैक्स पेयर ना हो, कोई आगे इस तरीके से ना हो। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।